हालेलुया हालेलुया। सुनो, निकालो प्रेरितों के काम 3 अध्याय निकाल कर रखो, और एक जन निकालो लूका की किताब 5 अध्याय 17 वर्ष निकाल कर रखो। अलग अलग वर्सेस निकाल कर रखना, और एक लास्ट और बोलूंगा बेटा। और एक निकाल कर रखो लूका की किताब 5 उसकी 12, और एक लास्ट एक और निकाल कर रखो। यूहन्ना 5 अध्याय निकाल कर रखो। निकाल ली? प्रेरितों के काम किसने निकाली है? किसने निकाली प्रेरितों के काम? जिसने निकाली वो खड़ा हो जाए, हिंदी में पढ़े खड़ा होकर, और जल्दी करें, हम जल्दी समाप्त करेंगे। उसके बाद हमें हीलिंग, आज हीलिंग के लिए कितने तैयार हैं? चंगाई के लिए कितने तैयार हैं? आपस कितने लोग चंगा होना चाहते हैं? हीलिंग लेना चाहते हैं? आज सुपर नेचुरल तरीके से आप हील होंगे आज यीशु मसीह के नाम। बस इस वचन को ध्यान से सुनना है आपने। जी पढ़ें जरा जी। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसके वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा कि हमारी ओर देख। अंत वे उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। बस इधर आ जाओ, यहाँ पर धीरे धीरे करके पढ़ना ध्यान से, और ध्यान से सुनना, सिर्फ इधर ध्यान लगाओ। पढ़ो स्टार्टिंग से। पतरस और यूहन्ना पतरस और यूहन्ना ये परमेश्वर के क्या कौन थे? चेले थे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेरित थे, चेले थे। हाँ जी। तीसरे पहर, जो दिन का तीसरा पहर होता है, तीसरा पहर, हाँ जी, प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। और लिखा है कि वो प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे। इसका मतलब हैकल में जा रहे थे, परमेश्वर के भवन में जा रहे थे प्रार्थना के लिए। कौन? यूहन्ना और पतरस। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आगे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। और देखो वहां पर लोग जो थे, हालेलुया, जो लोग थे वो एक जन्म के लंगड़े को वहां पर ला रहे थे। हालेलुया, हाँ जी, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे। और वहां पर एक सुंदर फाटक करके सुंदर जो यहाँ से वो गुजरते थे दोनों, और वहां पर उस लंगड़े को क्या करते थे? रोज ही बिठा देते थे। किस लिए? भीख मांगने। ऊंची आवाज के साथ बोलो, किस लिए? भीख मांगने के लिए। क्यों? क्यों भीख मांगने के लिए उसे बिठा देते थे? क्योंकि वो लंगड़ा था, अपाहिज था, वो काम नहीं कर सकता था। उसकी टांग के अंदर क्या था? जख्म था, लंगड़ापन था। वो अपनी टांग से कुछ भी वो काम नहीं कर सकता जो हम कर सकते हैं। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है कि वहीं पर कुछ लोग, बाइबल बताती क्या थे? कुछ लोग जिनकी खुद की टांगे क्या थी? सही थी। बोलो क्या थी? सही थी। और उन्होंने क्या देखा कि एक जिसकी टांगे नहीं सही,
उसको वो क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं और बिठा रहे हैं मंदिर के बाहर। और मंदिर के बाहर बिठा रहे हैं, ताकि मंदिर के आते। और ऐसा ही हुआ इस दिन भी, जब उसको छोड़कर वो चले गए तो क्या हुआ? जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। सुनो, और उसके माइंड के अंदर एक बात फिट हो चुकी थी। उसको अपनी चंगाई के बारे में पता ही नहीं था, उसको यीशु मसीह के बारे में पता ही नहीं था। इधर देखो, ध्यान दो, उसको यीशु मसीह के बारे में पता नहीं था। उसको एक बात जरूर मालूम थी कि मैं लंगड़ा हूं, मैं काम नहीं कर सकता हूं, मुझे लोग मेरी हेल्प करते हैं और भीख मांगने के लिए मुझे मंदिर के बाहर बिठा देते हैं। और मेरा काम क्या है? भीख मांगनी और पेट भरना। उस दिन भीख मांगनी और चले जाना, फिर दूसरे दिन मुझे उठा के रखेंगे, फिर भीख मांगनी, फिर चले जाना। पर उसे ये नहीं पता था कि आज तो मुझे इस भीख से परमेश्वर छुटकारा देंगे। हालेलुया। आज जो मेरा लंगड़ापन है और मेरा जो भिखारियों वाला हाल है, आज एक जिंदा परमेश्वर है, उसके नबी, उसके प्रेरित आज इस जगह से निकलेंगे। मुझे तो पता नहीं है, उसको ये पता नहीं था। उसने सिर्फ ये देखा कि इनसे मुझे कुछ सोना चांदी मिलेगा, पैसे मिलेंगे। हालेलुया। पर प्रियजनों, उसकी सोच यही थी कि मुझे इनसे क्या मिलेगा आज? छुटकारा। नहीं, लंगड़े को क्या पता था कि मुझे पतरस और यूहन्ना से आज क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उसने क्या आस लगाई उनको देखकर? भीख की आस लगाई। पढ़ो जरा, पढ़ो, यहाँ पर लिखा है। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, जब उसने पतरस और यूहन्ना को कहां पर एंट्री करते देखा? मंदिर में जाते देखा, तो उसने भीख मांगी। उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, अब देखो, जो सुपर नेचुरल लाइफ जीते हैं, जो लौकिक लाइफ जीते हैं, सुपर नेचुरल समझते हो? समझते हो या नहीं समझते हो? स्वर्गीय जीवन। हालेलुया। एक वो जीवन जिसमें बड़ी मुश्किल होती है एंटर करना, और वो जीवन जो सुपर नेचुरल लाइफ होती है, जिसमें सब काम सेकंडों में होते हैं। कैसे होते हैं? सेकंडों में, चुटकियों में होते हैं। हालेलुया। अभी देखो, वो कौन सी लाइफ जी रहे थे? सुपर नेचुरल। हालेलुया। और जो बैठा था, जो भीख मांग रहा था, वो कैसी लाइफ जी रहा था? नेचुरल लाइफ, भिखारी वाली जिंदगी, मांगने वाली जिंदगी। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ऐसे जीवन जी रहा था या नहीं जी रहा था? और उसे पता था कि आज मेरा जीवन बदल जाएगा, और उसे पता था कि आज मैं अपने लंगड़ेपन से छुटकारा पा लूंगा। उसे पता था कि आज जो मेरा भिखारी का वस्त्र है, जो मेरा भिखारीपन है, मुझसे दूर हो जाएगा। बताओ हाँ या ना? नहीं। उसे नहीं पता था। आगे ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अब देखो, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उसने देखा, लंगड़े ने, कि ये मुझे कुछ देंगे। और पतरस यूहन्ना आपस में क्या कहने लगे? हमारी ओर देख। हमारी आवाज नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता कुछ ऐसे लोग आज आपके बीच में बड़ा मसा आया आज, बहुत भारी मसा आया आज परमेश्वर का। ये तरीका नहीं है मांगने का आपका। अगर इतने ढीले होंगे आप, तो कैसे परमेश्वर आपको हील करेंगे? 38 साल के रोगी को देखा, कितने वर्ष इंतजार किया, तो 12 साल वाली ने कितने साल तड़पती रही, 12 साल। और कितने साल आप तड़पना चाहते हो? अच्छा, कौन एग्री है इस बात से कि मैं और ज्यादा इस बीमारी से उलझना चाहता हूँ और इस बीमारी के साथ रहना चाहता हूँ? कितने तैयार है? हाथ खड़ा करो। अरे जो लेने वाले हैं वो उस तरह पुकारते हैं, हे दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर दया कर, वो पुकारते हैं। अगर वो भीड़ में से जब यीशु मसीह गुजर रहे थे, अगर वो ना पुकारते तो उनको चंगाई मिलती? बताओ, मिलती? नहीं। कौन कहता मिलती है? बाइबल में लिखा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अरे ढूंढोगे तो
तो तुम अरे खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा या नहीं जाएगा? कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात के लिए? चलो पढ़ ही लेते हैं। ये भी निकाल कर रखना है, इसको हमने पूरा करना है। मत्ती की किताब 20 अध्याय उसकी 29 आयत 29 वर्ष, चैप्टर नंबर 20 और वर्ष नंबर 29। जल्दी से पढ़ें क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा आपका विश्वास होगा वैसा आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। और बाइबल जैसा बताती, मैं पिछले दिनों में बता रहा था, 12 साल की रोगन ने खुद अपनी चंगाई को लिया। हालेलुया, हाँ या ना? लिया या नहीं लिया? उसने कैसे लिया? उसका खुद का विश्वास था कि मैं यीशु के पल्लू को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और इस बहन का विश्वास था। हालेलुया। वो आई तो कहती, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे ये कमर बहुत ज्यादा पेन होती है। हालेलुया। मैंने उसे बोला यीशु ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। देखो, चंगा करने वाला मैं नहीं, मैं फिर से कहता हूँ। हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु है। हालेलुया। और तुम्हारा विश्वास। हालेलुया। देखो कितना टाइम लगा, 1 या 1.5 घंटे में उसकी कमर ठीक होगी और उसके बाद वो चलने लगी, तेजी से चलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर और भी गवाहियां हैं, परमेश्वर ब्लेस करे, पर आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको सिखाया जाए, आज बताया जाए कि किस तरह परमेश्वर के स्पर्श को लेना है। हालेलुया। और याद रखो, अविश्वासी लोग कभी प्रभु से कुछ नहीं, शक करने वाले कभी कुछ नहीं ले सकते। हालेलुया। जिनका विश्वास डोलता है वो कभी कुछ नहीं ले सकते, चाहे परमेश्वर उन्हें देना चाहता है पर वो ले नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़े जरा 2 जो व्यक्ति थे, अंधे थे, उन्होंने लिए परमेश्वर से चंगाई को कैसे लिया। तैयार हो आप सुनने के लिए? अगर आप इस बात को आज सीख लोगे तो मेरा परमेश्वर आपको जरूर आज चंगा करेगा। मैंने बोला मेरा परमेश्वर आज आपको जरूर चंगा करेगा। पढ़े जरा। जब वे यरीहो से निकल रहे थे, ऊंची आवाज के साथ बोलो। जब वे यरीहो से निकल रहे थे, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। मतलब किसके पीछे? बोलो किसके पीछे? बोलो किसके पीछे? यीशु के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ पीछे हो ली। और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। बस जी, अब सुनो। आज बड़े लोग हैं जिनको सिखाया जाता है कि अपनी चंगाई को कैसे लेना। हालेलुया। मुझे आप ये बताओ, बाइबल में ये लिखा है, ये चैप्टर घर पर जाकर पढ़ना। हालेलुया। ये वचन घर पर जाकर जरूर पढ़ना। अगर किसी को ये बात प्रूफ होगी वो मुझसे आकर बात कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि उनको किसी ने सिखाया था। 2 अंधों को यहाँ पर नहीं लिखा कि सिखाया गया था कि तुमने किस तरह अपनी चंगाई को लेना है। हालेलुया। वो दुखी थे, भूख लगेगी, रोटी मांगोगे या नहीं मांगोगे? नहीं मांगते आप? नहीं मांगते? ऐसे मांगते हो? अगर भूख लगी होगी कैसे मांगोगे रोटी? अरे लड़ने तक जाओगे अपने घर वालों से अगर आपको ना मिले तो। बोलोगे अभी दे दो, भूख लगी है। हालेलुया। इसी तरह उनको अपनी चंगाई खुद लेनी थी। हालेलुया। और बाइबल बताती यीशु मसीह जब उधर से गुजर रहे थे तो भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी। तो बाइबल ऐसा बताती है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी और बाइबल बताती सड़क के किनारे 2 अंधे व्यक्ति बैठे हुए थे। हालेलुया। सड़क के किनारे 2 अंधे व्यक्ति बैठे हुए थे। हालेलुया। और बाइबल बताती वो बैठे हुए थे और जब बैठे हुए थे तो 2 अंधों ने कुछ सुना। पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। सुनो, जब उनको पता चला कि यहाँ पर यीशु मसीह गुजर रहे हैं। हालेलुया। और भीड़ जो थी, भीड़ के कारण हो सकता है उस भीड़ में से आवाजें आ रही हों
और आवाजें ऐसी आती हों कि यीशु मसीह ने लंगड़े को चला दिया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, यीशु मसीह ने लकवे वाले व्यक्ति को चंगा कर दिया, हालेलुया। और हो सकता है वो अंधों ने तो कभी यीशु मसीह को देखा ही नहीं था। देखा था या नहीं देखा था? नहीं। देखा था या नहीं देखा था? नहीं। अंधा व्यक्ति देख सकते हैं यीशु मसीह के काम? बताओ मुझे। नहीं। और दो अंधों ने भी यीशु के कामों को नहीं देखा था, पर सुना था। सुना था। बोलो, पर सुना था, हालेलुया। और उनको ये विश्वास था आज यीशु यहाँ से गुजरा है, जिसकी शोर को हम सुन रहे हैं, जिसकी गवाहियों को हम सुन रहे हैं, जिसकी आवाज को हम सुन रहे हैं और जिसको हम महसूस कर रहे हैं, वो यीशु हमारे पास से गुजर रहा है, हालेलुया। और ऐसा लिखा है बाइबल में कि उन दोनों अंधों ने पुकारा और क्या कहा कि हे प्रभु दाऊद के संतान हम पर दया कर। अरे वो तो पुकार के कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हमारे ऊपर दया कर, हालेलुया। क्या 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 कर? दया कर। भीड़ में से देखो, इतनी भीड़ होगी और इतनी भीड़ में से अगर वो ऐसे आवाज देते तो यीशु मसीह सुनता, हे दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर दया कर। भीड़ में से ऐसी बात सुनता है यीशु मसीह? बताओ। नहीं। और बाइबल बताती है उन्होंने पुकार पुकार के कहा, पुकार पुकार के कहा, हालेलुया, कि हे प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हालेलुया। तो क्या बताती है कि बाइबल जब उन्होंने पुकारा पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी अपनी तैयारी के साथ जब पुकारा, तो क्या परमेश्वर ने दया की या नहीं की? पढ़ते हैं बाइबल में हम। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे। बड़े लोग आएंगे और कहेंगे, अरे चुप कर, क्या शोर मचाया हुआ तूने, क्या तू यीशु यीशु कह रहा है, क्या तू पास्टर लगा हुआ करने। बड़े लोग कहेंगे तुम्हें। अरे पहले तो यीशु मसीह काम करते थे, अब परमेश्वर के दास काम कर रहे हैं उसके अनुग्रह को लेकर, हालेलुया। ये सच बात है। परमेश्वर अपने नबियों दासों को खुद खड़ा करता है और अपनी महिमा को प्रकट करता है उनके बीच में, अपने पवित्र आत्मा और अपने अभिषेक के द्वारा प्रकट करता है इस बात को, हालेलुया हालेलुया। एक टाइम था आपके बीच में, लोगों के बीच में यीशु मसीह चलते फिरते थे। आज उसका जो आपसे बात करता है और आपको आज कैसे पुकारना चाहिए, उन दो अंधों की तरह पुकारना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या आपको कोई सिखाए और ये भी सिखाए कि भाई ऐसे चंगाई को लेना है, ऐसे जाकर करना है, ऐसे पास्टर को करना है, ऐसे जाके पुकारना, ऐसे जाके करना है, ऐसे सिखाए कोई? अरे नहीं, इसका मतलब अब चाहते ही नहीं हो चंगा होना। जाते थे उनको पता था हमें चिल्लाना है, हमें यीशु तक अपनी आवाज को पहुंचाना है, हमने यीशु तक अपने दुख को, हमने यीशु तक अपने विश्वास को, कि यीशु हे दाऊद के पुत्र दया कर, क्योंकि तू दया करने वाला परमेश्वर है, तूने सबके ऊपर दया की, आज हम पर भी दया कर, हालेलुया। तो क्या हुआ वहां पर वे और भी चिल्लाकर बोले कि हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। बाइबल बताती है कि वो और भी झूठ बोल रहा था। बताओ, आप अभी भी नहीं चला रहे, आप अभी भी चला नहीं मिल सकता कुछ भी, हालेलुया। अरे मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं। अगर इस बात को समझ लिया तो हो जाएगा, जैसा ऐसा हो जाएगा, हालेलुया। जरा पढ़ बेटा, यहाँ पर इनको पता नहीं चला, ध्यान से पढ़, ऊंची आवाज के साथ पढ़ जा। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे। अरे लोग तुम्हें कहेंगे चुप रहो, क्या शोर मचाया तुमने, यीशु यीशु लगाई, यीशु यीशु। अरे अंधे बैठा रहे, तुझे कोई यीशु चंगा नहीं करेगा, अरे तुझे कोई पास्टर तेरे ऊपर दुआ नहीं करेगा, कोई नहीं चंगा करेगा, छोड़, वहां पर नहीं जाना। शैतान बात कर रहा है उनके बीच में, याद रखो। वो तुम्हारी चंगाई को क्या कर रहा है? रोक दिया। पर बाइबल बताती है उन्होंने परवाह नहीं की। क्या नहीं की? और बाइबल बताती है वो और चिल्लाकर बोलने लगे। बताओ जरा। पर वे और भी चिल्लाकर बोले। अरे लोगों की परवाह की उन्होंने? नहीं। बताओ।
बाइबल बताती है और भी चिल्लाने लगे। क्या? और भी चिल्लाने लगे। लोग दोबारा चुप कर चुप कर चुप कर चुप करके बैठ जा, ऐसा कह रहे होंगे, है ना? और कहते वो हो गए खड़े और तेज, हे दाऊद के पुत्र, क्या कर? हम पर दया का। हालेलुया। इसका मतलब वो अपने एनिमी से लड़े, लोगों से लड़े। हालेलुया। लड़े, उनकी आवाज से, उनकी बातों से, उनके तानों से लड़े। हालेलुया। उस बातों से ऊपर उठकर उन्होंने चंगियाई को ले लिया। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आपको उठना पड़ेगा उन बातों से, उन हालातों से, उन व्यक्तियों से जो आपको परमेश्वर की हजूरी में आने से रोकते हैं, जो आपको परमेश्वर के स्पर्श लेने से रोकते हैं। हालेलुया। अगर आज आप उनकी बातों से, उनके तानों से ऊपर उठकर आ गए, तो मैं कहता हूं जो इंसान नीचे से ऊपर उठकर आ जाता है, परमेश्वर से जल्दी हील करते हैं। हालेलुया। बताओ जरा। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, देखो, लोग तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे। लोग ये भी कहेंगे, अरे तेरी बीमारी का इलाज नहीं होगा, तू चंगा नहीं होगा, तू ऐसे ही रहेगा, अरे तेरा पुकारने का कोई फायदा नहीं, यीशु यीशु लगाया तूने। और बाइबल बताती है उसने और पुकारा। उन्होंने अपने फेथ को कमजोर होने दिया? बताओ जरा मुझे। दोनों के विश्वास के ऊपर कोई फर्क पड़ा? कम हो गया? और क्या हुआ? और बढ़ गया। हालेलुया। अरे दुख तो पहले था कि आंखों से देख नहीं पा रहे थे, दुख तो पहले था कि आंखों से देख नहीं पा रहे थे, और एक उम्मीद जागी और एक यीशु मसीह के बारे में पता चला कि वो प्रभुओं का प्रभु, जिसके सामने हर बीमारी, हर बदरू, हर दुष्ट आत्माएं घुटना टेक देती हैं, आज वो हमारे सामने है। आज हमने अपनी चंगाई को लेना है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है दुख तो और बढ़ गया उनका। कैसे? लोग रोकने लगे। हालेलुया। ये कहते हम परवाह नहीं करते, उन्होंने अपने मन में सोच लिया हम परवाह, अब आज तो हम लेकर ही जाएंगे। हालेलुया। आज कोई माई का लाल नहीं जो हमारी चंगाई से हमें कोई रोक दे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे भी दीवाने होते, ऐसे भी चैलेंज करने वाले लोग होते जो शैतान को चैलेंज करते हैं, एनिमी को चैलेंज करते हैं। हालेलुया। अरे लोगों को चैलेंज करते हैं, तू जो कुछ मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, अरे मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है, मेरा परमेश्वर मुर्दा नहीं है। हालेलुया। उसे पुकारेंगे तो वो सुनेगा जरूर। और मैं कहता हूं आज अगर आप इस वचन को सुनकर आज पुकारोगे तो आज वो सुनेगा आपकी आवाज को, आज आपको सुनेगा वो यीशु मसीह। तो कहते हैं कि लोगों ने क्या किया? रोका। पर उन्होंने क्या किया? और भी चिल्लाकर कहने लगे कि हे प्रभु दाऊद की संतान हम हे पर दया प्रभु कर। दाऊद की संतान हम पर दया कर। हाँ जी। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम्हें यीशु तक अपनी आवाज को पहुंचाना ही पड़ेगा मेरे प्रियजनों। हालेलुया। हालात चाहे कुछ भी हो जाएं, कुछ भी कहें, हालेलुया, कर्जा चाहे जैसे जितना मर्जी चढ़ जाए, हालेलुया, बीमारी चाहे जितनी मर्जी बढ़ जाए, हालेलुया, और आप लोगों को अपनी शिफा के लिए, अपनी आशीष के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने पाप से छुटकारे के लिए, पवित्रताई के जीवन के लिए चिल्लाना पड़ेगा, ताकि यीशु आपकी आवाज को सुने। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु की। और बाइबल बताती है कि यीशु ने क्या किया उसकी आवाज को सुनकर, उनसे कहा, और देखो प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए, और खड़े होकर यीशु मसीह ने उन दोनों को क्या कहा? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अभी देखो यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हालेलुया। आज मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे? बताओ जरा। मैं बताता हूं
आपको परमेश्वर की सच्चाई, और आप बताओ आपको क्या चाहिए परमेश्वर से। यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, यहाँ पर पास्टर अभिषेक नहीं खड़ा, यहाँ पर तो यीशु मसीह खड़े हैं। अगर आप यीशु मसीह को देखकर भी चुप हैं तो इसका मतलब आप खुद ही नहीं चाहते। यीशु मसीह देने के लिए तैयार है, यहाँ पर हम खुद ही चाहते नहीं हैं। अरे ये भी सिखाना पड़ेगा, लेना भी सिखाना पड़ेगा। बताओ बहन अनीता, जरा जल्दी आ, दौड़ कर आ, जल्दी आ, जल्दी से दौड़ कर आ, जल्दी यहाँ पर खड़ी हो जाओ। अच्छा, जब मंडे हम आपकी टेस्टमनी ले रहे थे, आपने अपनी चंगाई को किस तरह लिया? नहीं, कैसे लिया? मतलब रिसीव किया, क्या शब्द को रिसीव किया, किस तरह किया? शब्द को रिसीव किया। मैंने क्या बोला था? आपने क्या 12 साल की जो रोगी वो सही, बिल्कुल वो सही होता, मैंने उसे वक्त रिसीव किया। आमीन। आपने रिसीव कर लिया? हाँ जी। उसके बाद सब मैं ठीक हो गई। ये तारीफ नहीं है परमेश्वर की, ये तारीफ नहीं है। हालेलुया। अभी सुनो, अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब अगर आप रिसीव नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपका नंबर, अगर आप रिसीव कर रहे हो तो आपका नंबर आज लगेगा। हालेलुया। मैंने कोई घंटे नहीं लगाए उस बहन के ऊपर, मैंने सिर्फ बोला कि 12 साल की रोगन ने ऐसे लिया, तुम भी ले लो। हालेलुया। अरे 12 साल की रोगन ने ले लिया, तुम भी ले लो। यीशु से लेना, मेरे से थोड़ी लेना है। हालेलुया। अभी अंधों ने लिया, कैसे लिया? बोलो कैसे लिया? और आज आपको कैसे लेना है? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, नहीं लेना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ आगे? उन्होंने उससे कहा, जब यीशु ने पूछा हाँ बताओ आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने, यीशु मसीह ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। कहता कि प्रभु ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। हालेलुया। प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए। आज जो परमेश्वर ये शराब पड़ा हुआ है आंखों के ऊपर, जो अंधापन है, प्रभु इसलिए चाहिए कि हम तुझे देख सकें। हालेलुया। तेरे दीदार कर सके परमेश्वर, हमें तो आंखें चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु की। हालेलुया। क्या हुआ फिर उसके बाद? यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई, और यीशु को तरस आ गया जब उन्होंने चिल्लाया, पुकारा, और जब उन्होंने कहा, अपने मुंह से अंगीकार किया कि परमेश्वर आज तो हम देखना चाहते हैं, आज तो हम परमेश्वर अपने अंधेपन से छुटकारा पाने चाहते हैं, आज परमेश्वर हमें देखने की ताकत दे, सामर्थ्य दे, जिसके द्वारा हमारी आज आंखें खुल जाएं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो ली। नहीं, जब कहा उससे पढ़ो। और यीशु ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने कहा तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? जल्दी पढ़ो। हे प्रभु, कि हमारी आंखें खुल जाएं। ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। और यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखों को छू लिया और उसी टाइम क्या हो गए? उसी टाइम देखने लगे। आज ताली बजाओ उसी यीशु मसीह के लिए जो यहाँ पर मौजूद है। और आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि आज यीशु आपकी बीमारियों को वाली जगह पर अपने अभिषेक को रिलीज करेगा और आज आप सेम नहीं रहोगे। आज आप इसी वक्त अपनी बीमारी से, लाचारी से, दुष्टात्मा से, बीमारियों से, हालातों से, हर बंधनों से आज छुटकारा पा सकते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं।
हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।